कुछ व्यक्ति सदैव व्यतीत रहते हैं, कहते हैं कि दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि दूरियों से ही प्रेम बढ़ता है। कुछ कहते हैं पास आने से प्रेम बढ़ता है। पर सत्य यह है कि दूरियां इस प्रेम को मापने का कोई उपकरण है ही नहीं। पपीहे को देखिए, समस्त वर्ष ये प्रतीक्षा करता है कि वर्षा हो और उसकी प्यास बुझ जाए। वर्षा की बूंदों के अतिरिक्त वो कोई और जल ग्रहण ही नहीं करता। अब बताइए कि इन दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ? ये प्रेम आपका चेतन देखता है, आपके मन में बसी भावना देखता है। फिर चाहे आप जितने भी दूर क्यों ना हो, जितने भी पास क्यों ना आ जाओ, बस इन भावनाओं में मलिनता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस प्रेम को पवित्र रखिए, ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा। कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं, हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों ना व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। प्रेम की परिभाषा क्या है? अब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेमी, आलोचक भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा देते हैं इस प्रेम की, किंतु सभी के अवचेतना में ये प्रश्न तो पनपता है कि ये प्रेम क्या है? क्या अपने प्रियतम को पाना प्रेम है? क्या हाथों में हाथों का आना प्रेम है? क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रेम है? नहीं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। किसी का हाथ थाम लिया तो आजीवन उसके साथ साथ निभाना है। प्रेम केवल वो नहीं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के केस संवारता है। माता पिता के लिए दिन रात परिश्रम करना, अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करना भी प्रेम। अपने मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी प्रेम है। अपनी मातृभूमि के लिए साहस के साथ खड़े होना और आनंद के साथ अपने प्राण त्याग देना भी प्रेम ही है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कभी प्रेम की परिभाषा में नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रेम की विशालता क्या है। वो जानते हैं ये प्रेम एक सागर की भांति है जो कभी आपकी अंजलि में नहीं आएगा। इसलिए इस प्रेम के सागर में डूब जाइए और सभी से प्रेम करना सीखिए। सभी से प्रेम करना सीखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका भी होगा जिनसे आप प्रेम करते हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए,
ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। सभी के मन को आनंद से भर देती है कोयल की ये मीठी वाणी, किंतु यही मीठी वाणी हम वर्षा ऋतु में क्यों नहीं सुन पाते? तो इसका कारण ये नहीं है कि वर्षा ऋतु में कोयल रोगी हो जाती है, नहीं। कोयल निर्णय लेती है मौन रहने का। अब ऐसा भला वो क्यों करती है? उसका कारण है मेंढक। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति हैं, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रही। आगे जाके जैसे मेंढक की ये ध्वनि ये धीमी होती है और फिर चली जाती है, वैसे ही मूर्खों का ये समय भी एक समय के पश्चात चला जाता है, और तब आता है विवेकवान का समय, आपका समय। बस धैर्य रखिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।